हिंदी व्याकरण पे आ जाइए, जिसमें आपको पेज नंबर 31 निकालना है। शब्द रचना। शब्द रचना के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पे का मतलब होता है कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो मैंने आपको दो चीज बताई थी, देशज और विदेशी शब्द। कि देशज शब्द कैसे होते हैं, जो हमारे देश में उत्पन्न हुए हुए शब्द है, और जो हमारे विदेशों जो शब्द आए वो वाले अलग। अब जब इनको आपने पढ़ा होगा तो आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा, और हम लोग पहले भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। प्रश्न ये उठा होगा आपके मन के अंदर कि जब दूसरे ऐसे कई प्रकार के शब्द होते हैं जो कि वो कहाँ से आए। जैसे शब्द आ गया परिवर्तन, क्षमा, धरती, आकाश, ये शब्द जैसे मोर, मयूर, ये शब्द कहाँ से आए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्हीं स्रोत के आधार पे दो और प्रकार होते हैं, और वो होते हैं तत्सम और तद्भव। क्या होते हैं? तत्सम और तद्भव। मैं लाइन पढ़ूंगी, आप देखिए, ध्यान दीजिए। तत्सम और तद्भव के ऊपर पेज नंबर 32 पे। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के ज्यों बिना बदले हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे स्रोत के आधार पे जो हम तीसरा पॉइंट लेंगे वो होगा तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनको कि संस्कृत के अंदर से उठा के एज इट इज हिंदी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे आप मोर का पर्यायवाची लिखते हैं, तो मोर का पर्यायवाची लिखने के लिए आप क्या लिखते हैं? एक तो पिका लिखते हैं, या इसके पीछे ये मत लगाइए, और आप एक लिखते हैं मयूर। ये अब जो ये शब्द है मोर, वो आ गया आपके किसमें? हिंदी के अंदर शब्द। लेकिन मयूर आप कभी भी संस्कृत के अंदर नहीं पढ़ते हैं, मयूर आप संस्कृत के अंदर पढ़ते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा हिंदी शब्द है, और आप इसे जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो आप उसको अंदर उसमें पढ़ते हैं अश्व। हाँ, इनके पीछे यह लगते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ह का विसर्ग लगता है, तो विसर्ग लगने के बाद में ये संस्कृत के शब्द बन जाते हैं। लेकिन जब तक विसर्ग नहीं रहता है, ये शब्द हिंदी के अंदर ही रहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लड़की शब्द। अब लड़की हम संस्कृत में नहीं पढ़ते, हिंदी में पढ़ते हैं, और बालिका शब्द हम लोग संस्कृत में भी पढ़ते हैं और हिंदी के अंदर भी पढ़ते हैं। तो आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा कि तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं। तत्, इतना सा याद रखिए, तद यानी संस्कृत के शब्दों को एज इट इज ज्यों का त्यों उठाकर जब हिंदी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, उनको वहीं पर वहां से उठाकर वहां रख दिया, संस्कृत से उठा के हिंदी के अंदर डाल दिया। उन शब्दों को क्या कहा गया? आपके तत्सम शब्द कहा गया। इसमें जैसे शब्द हम लेते हैं रात्रि। रात्रि शब्द हम लोग किसमें पढ़ते हैं? संस्कृत के अंदर। रात्रि ले लिया, मयूर ले लिया, बालक, बालक ले लिया हमने, और जैसे शब्द आ गया आपके अश्व, ये वाला शब्द अश्व। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको कि हम लोग क्या करते हैं? संस्कृत और हिंदी के अंदर दोनों में पढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी का चौथा पॉइंट है, वहां से इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस समझाऊंगी। ये हो गया तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब क्या हुआ? संस्कृत शब्दों को किसमें डाल दिया गया? हिंदी के अंदर डाल दिया गया, एज इट इज उतार के, यों का यों उठा के। जैसे ये पुस्तक है, अब इस पुस्तक को उठा के इस वाली टेबल से उठा के इस तरफ रख दो, तो क्या हो गया? संस्कृत को एज इट इज उठाकर हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर दिया गया, या हिंदी के अंदर रख दिया गया। वे शब्द कहलाए तत्सम शब्द। अब यहाँ पर एक आता है आपके तद्भव। तद्भव का मतलब क्या हो गया? आपके वे शब्द जो कि संस्कृत के अंदर से ट्रांसलेट होकर, यानी संस्कृत के अंदर से उनको उठाकर वापस जब हिंदी में डाला गया,
तो उनको हिंदी भाषा के अंदर कन्वर्ट किया गया। यानी हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि से ये दोनों निकले, संस्कृत और हिंदी। अब संस्कृत और हिंदी में संस्कृत के शब्दों को एज इट इज तत्सम में डाल दिया और तद्भव के अंदर डालते समय क्या कर दिया, उनको प्योरीफाइड कर दिया, यानी कि फिल्टर कर दिया उन लोगों को, शब्दों को। जब जैसे ही शब्दों को फिल्टर किया उनके अंदर अचानक से परिवर्तन आ गया। तो हम लोग हिंदी के अंदर क्या करते हैं, संस्कृत और हिंदी दोनों के शब्द पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के ही शब्द चलते हैं, उन्हें हिंदी वाले शब्दों को अपन नहीं पढ़ सकते उसके अंदर। वो सिर्फ संस्कृत के, वो सिर्फ हम हिंदी और संस्कृत, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो ये संस्कृत के शब्द ही उसमें आते हैं, हिंदी के शब्द उसमें काम नहीं आते हैं। जैसे नृत्य शब्द है, हम हिंदी में भी पढ़ते हैं नृत्य, और नाचना वो हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर सिर्फ हम नृत्य पढ़ते हैं, वहां हम नाचना नहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि संस्कृत के अंदर तद्भव और तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। जैसे रात शब्द आ गया यहाँ पर, ये जो रात शब्द है यह हम सिर्फ हिंदी में पढ़ते हैं, जबकि रात्रि और रात दोनों ही शब्द हम क्या करते हैं, संस्कृत हम हिंदी के अंदर पढ़ते हैं। रात शब्द आ गया है ना, और लड़का शब्द आ गया, बेटा शब्द आ गया है ना, और जैसे मूर्ख शब्द है, जैसे सफल शब्द है ना, और जिस प्रकार से कार्य शब्द है, और जैसे शेर है, शेर। तो इस प्रकार से कई ऐसे शब्द हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ किसमें पढ़ते हैं, हिंदी के अंदर ही पढ़ते हैं, उनको हम संस्कृत के अंदर नहीं डाल सकते। तो तद्भव और तत्सम शब्द आपको समझ में आया होगा। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी के अंदर डाल दिए गए, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी में एज इट इज हिंदी के अंदर उनको रखा गया, कहीं से लिया नहीं गया, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। अब आप अपनी बुक के अंदर से स्वयं पढ़ेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है, देशज शब्द क्या होता है, और विदेशी शब्द क्या होते हैं। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी समझा दिया है, प्लस आपको बोल के भी समझा दिया है, और आपको पेज नंबर 31 पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है बच्चों।